नाउ ग्राइंडिंग इन मिनरल ड्रेसिंग, यहाँ पे हम दो तीन चीजें देखेंगे, टेक्निक और एप्लीकेशन, और उसके बाद एमसीक्यू। सो व्हाट इज, पहले तो इंट्रोडक्शन है, मिनरल ड्रेसिंग क्या होता है, सब चीजें हम देख ही चुके हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ग्राइंडिंग का, यहाँ से सवाल आपका बन सकता है। तो ये क्या है ऑब्जेक्टिव, लिबरेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम ओर, लिबरेशन मतलब तोड़ के अलग करना, एंड रिडक्शन ऑफ ओर साइज फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस। तो इसके बाद अगली प्रोसेस क्या हो सकती है, फ्लोटेशन या लीचिंग या फिर कोई और प्रोसेस हो सकती है। बट ग्राइंडिंग का मेन पर्पस क्या है कि एक पर्टिकुलर स्टेज तक उसको लाके रख देना, एक साइज रिड्यूस करके रख देना, ताकि वो फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी रहे अपना प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है फंडामेंटल, ग्राइंडिंग एक सर्किट में होता है, तो उसे ओपन और क्लोज सर्किट में होता है दो तरह से। और टाइप अगर देखोगे तो बॉल मिल, सैग मिल, रॉड मिल, और भी मिल्स होती है, बट मेन मेन आपको इन्हीं तीनों के बारे में ज्यादा जानकारी होनी है। ठीक है, तो बॉल मिल एक बार देख लेते हैं। बॉल मिल नाम से थोड़ा क्लियर हो रहा है आपका कि एक बॉल जैसा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जहां पर क्या होगा, आप ओर को फीड करोगे, यहाँ पे टॉप फीड है, ऊपर से आप फीड करोगे, और उसके साथ में ग्राइंडिंग मीडिया होगा। क्या होगा, ग्राइंडिंग मीडिया। दैट ग्राइंडिंग मीडिया क्या करेगा, अब जब आपका ओर ग्राइंडिंग मीडिया के बीच में फंसेगा तो इट विल बी ब्रेक्ड। अब क्यों, अब जैसे मान लो ये एक आपका बॉल शेप है, यहाँ पे क्या होगा, इसको हम घुमाएंगे, ये आप डायरेक्शन यहाँ से देख सकते हो, इसको हम क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो जब आप इसको घुमाओगे तो क्या होगी, ये बॉल्स क्या करेंगे, पहले तो ऊपर जाएंगे और फिर ऊपर से ये नीचे गिरेंगी, सर्टेन स्पीड में ही घुमाया जाएगा। तो एक पॉइंट पे जाने के बाद दिस बॉल्स विल फॉल डाउन, और जब वो गिरेंगी तो यहाँ पे क्या होगा, टक्कर होगी। कई बार ग्राइंडिंग मीडिया के आपस में टक्कर होगी, पर उसके साथ साथ जो आपका ओर है उसकी भी टक्कर होगी, और उस जो ओर होगा उसके टक्कर होने से क्या होगा, इट विल बी ब्रेक डाउन। तो ये और छोटे छोटे पीसेस में टूटता जाएगा। तो यहाँ पे एक शाफ्ट है, ये आप देख सकते हो। अब ये क्या करेगा, इसको घुमाने के लिए यूज किया जाएगा। ये जो छोटे छोटे बॉल्स आप देख रहे हो, दीज आर दी मिलिंग बॉल्स, इसको कई बार ग्राइंडिंग मीडिया भी बोला जाता है। स्प्रिंग पे माउंटेड होगा, और ये आप देख सकते हो क्लॉकवाइज इसको घुमाया जा रहा है। ओके, और ये आपका बॉटम से यहाँ पे प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये आप एक फिगर देख के इमेजिन कर सकते हो कि कैसे होती है एक बॉल मिल। ठीक है, बॉल मिल इज अ सिलेंड्रिकल ड्रम माउंटेड ऑन अ बेयरिंग्स एंड रोटेटेड बाय वर्टिकल शाफ्ट। ठीक है, अ ड्रम रिवॉल्व्स अराउंड द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इज सपोर्टेड ऑन बोथ एंड्स बाय बेयरिंग्स। तो दोनों एंड से बेयरिंग से ये सपोर्ट किया हुआ है। द ओर इज फेड इनटू बॉल मिल थ्रू अ trunnion at one end and drum and discharge through the another end after grinding। तो इसको आप घुमाओगे तो टॉप बॉटम फीड ये चेंज हो सकता है, इसको आप जैसे यूटिलाइज करना चाहो कर सकते हो, बट एक एंड से आप फीड करोगे, दूसरे एंड से आपका प्रोडक्ट आएगा बाहर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए एस ए जी, सैग मिल, जिसको फुल फॉर्म होता है सेमी ऑटोनोमस ग्राइंडिंग मिल। ठीक है, सैग मिल इज लाइक अ बॉल मिल बट यूजेस स्टील बॉल्स एज अ प्राइमरी ग्राइंडिंग मीडिया। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा, बॉल मिल जैसा ही है, बट यहाँ पे स्टील बॉल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी चीजें इसका फंक्शन आप देखोगे तो लगभग लगभग सेम है। अब यहाँ पे आप इसको, तीसरा आता है आपका रॉड मिल। अब देखने में तो सारे मिल्स ऐसे ही दिखेंगे, बट यहाँ पे मेन आपका मेन डिफरेंस क्या है, आप देख सकते हो, यहाँ पे ग्राइंडिंग मीडिया क्या है, बॉल्स हैं। ठीक है, स्टील बॉल्स हैं बॉल मिल में, बट रॉड मिल में यहाँ पे ग्राइंडिंग मीडिया आप क्या देख सकते हो, दीज आर दी रॉड्स। अब इन रॉड्स के बीच में आपका जब ओर आता है तो वो टूटता है। ठीक है, और ये घुमा, इसको भी, इसका सर्कुलर मोशन होता है इसमें भी, और इसमें भी सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, a rod mill consists of cylindrical drum and the horizontal steel rods as a grinding media। तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, ये कि ग्राइंडिंग मीडिया क्या है रॉड मिल में। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्टील रॉड्स है, बॉल मिल में क्या था, स्टील बॉल्स थी। ठीक है, अ लेंथ ऑफ रॉड इज स्लाइटली शॉर्टर देन अ लेंथ ऑफ ड्रम। तो जो यहाँ पर ड्रम का साइज है, ये आप देख सकते हो, ये ड्रम है आपका, तो ड्रम के साइज से जो आपकी रॉड्स होंगी दैट विल बी स्मॉलर in size। Okay, feed material is introduced at one end of the drum and rod grinds the ore by tumbling। ठीक है, तो किसी एक एंड से आपका फीड हो सकता है। चलिए, ग्राइंडिंग मीडिया क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया। स्टील बॉल्स हो सकती है, सिरेमिक बॉल्स हो सकती है, पेबल्स हो सकते हैं। किस बेसिस पे आप इसको सेलेक्ट करोगे,
Selection criteria based on the ore characteristics and desired grind size. तो यहाँ पे ओर का क्या कैरेक्टर है उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे वेदर यू हैव टू यूज स्टील बॉल और सिरेमिक बॉल, ठीक है, या फिर पेबल यूज करोगे। क्या मैकेनिज्म है ग्राइंडिंग का, ये यहां से एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राइंडिंग का मैकेनिज्म क्या है, ठीक है। तो ब्रेकेज मैकेनिज्म इन ग्राइंडिंग क्या हो सकता है, इट विल बी इम्पैक्ट, एब्रेशन या कंप्रेशन, तीनों का। जैसे हमने बॉल मिल में देखा था तो वहां पे ग्राइंडिंग क्यों हो रही थी, इम्पैक्ट की वजह से। इम्पैक्ट कैसे हो रहा था, अब ये जब बॉल आप देखोगे तो ये जब इसमें मोशन होगा तो एक टाइम के बाद ये बॉल्स क्या हो जाएंगी, जब ये सर्कुलर घुमा रहे हैं तो ऊपर जाएंगी, यहाँ देख सकते हो, और ऊपर जाने के बाद इट विल बी फॉल डाउन अगेन। जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो क्या होगा, दो बॉल्स में या ओर्स के बीच में टक्कर होगी और उसी के बीच में हमारा उसी प्रोसेस में क्रशिंग हो जाएगा, ठीक है। वो मटेरियल आपका क्रश हो जाएगा और ये आपका ग्राइंडिंग का प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ग्राइंडिंग की एफिशिएंसी, देयर विल बी फैक्टर लाइक फीड साइज, ओर हार्डनेस, मील स्पीड, एटीसी। चलिए एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओर हार्डनेस, फॉर एग्जांपल आपका ओर बहुत ज्यादा हार्ड है, उसकी हार्डनेस बहुत ज्यादा है, तो जो भी आपका ग्राइंडिंग मीडिया होगा उसकी हार्डनेस उस ओर से तो ज्यादा होगी, ये लॉजिकल है, इतना तो आपको समझ में आता है। क्यों, क्योंकि अगर हार्डनेस उससे उसी की कम हुई तो क्या होगा, जो आपका ग्राइंडिंग मीडिया उसकी ग्राइंडिंग हो जाएगी, ओर की नहीं होगी, ठीक है। फीड साइज, अब यहाँ पर एक सर्टेन फीड साइज में ही अच्छी ग्राइंडिंग हो सकती है। अगर आप ओवर साइज मटेरियल डालोगे या फिर बहुत ज्यादा छोटा मटेरियल डालोगे तो देयर विल बी लाइक ग्राइंडिंग वहां पे प्रॉपर नहीं होगी, चांसेस ये हैं कि आपकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा घट जाएगी। और तीसरा है मील स्पीड। अब इसको तो समझ सकते हो, अगर इसको मैं बहुत तेजी से घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये बॉल्स ना सरफेस पे ही रह जाएंगे, जो इनर सरफेस होगा वहां पे चिपक जाएंगे और ये मूव करता रहेगा। जैसे आप मिक्सर को देखेंगे अगर आप, तो मिक्सर में क्या होता है, एक सर्टेन स्पीड के बाद क्या होता है, आपका मटेरियल सरफेस पे चिपक जाता है और क्या आप ग्राइंडिंग करते हैं वहां पे कुछ कोई चीज पीसने की कोशिश करते हैं बट वो होती नहीं है, या फिर ज्यादा फीड कर देते हैं, ओवर फीडिंग के बाद भी यही प्रॉब्लम आती है। तो ये जो आप घरों में मिक्सर यूज करते हैं ना, मिक्सर ग्राइंडर, उससे बहुत अच्छा आप ये सीख ले सकते हैं कि एक सर्टेन स्पीड या फीड आप जितना उसमें कर रहे हो उसमें किस परिस्थिति में क्या होता है। सेम आप उसको अप्लाई कर सकते हो अपने ग्राइंडिंग में भी। तो अब यहाँ पे डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉमन ग्राइंडिंग मिल, थोड़ा इतना डिटेल तो नहीं है बट स्टिल हमने आपको फिगर दिखा दिया है, उससे आप इमेजिन कर सकते हो कि इसका फंक्शन कैसा होता है, ठीक है। बाकी ये थ्योरेटिकल पोर्शन है तो आई होप आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं जब भी आपको टाइम मिलेगा, टाइम तो कभी मिलेगा। ये पीडीएफ आपके अपलोड हो गए हैं, आप अपने ऐप पे चेक कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड है सारे, तो वो देख भी सकते हैं और जो पीडीएफ है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एप्लीकेशन क्या है मिनरल प्रोसेसिंग में, ग्राइंडिंग का क्या एप्लीकेशन है मिनरल प्रोसेसिंग में, तो आपको पता है, अगर आपने कोई भी प्रोसेसिंग प्लांट विजिट किया होगा तो आपने देखा होगा क्या एप्लीकेशन है, वहां पे बहुत सारे मील्स होती हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मटेरियल को और ज्यादा तोड़ते हैं। अच्छा, एक बहुत बड़ा इशू आता है आपका ग्राइंडिंग में, कॉस्ट कंसिडरेशन इन ग्राइंडिंग ऑपरेशन। ये जो पूरा आपका ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है, तो ये एक क्या कॉस्टली प्रोसेस है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि डस्ट होगा, वाटर होगा, पानी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ग्राइंडिंग ऑपरेशन में, आगे मेंटेनेंस वगैरह तो है ही, ठीक है। चलिए अपन अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। थ्योरी पोर्शन आप लोग पढ़ लेना अच्छे से क्योंकि क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। चलिए, केवल एक बच्चा है, राजेश प्रधान। Which of the following is not a primary objective of grinding in mineral processing? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या नहीं है ग्राइंडिंग का, लिबरेशन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल, रिडक्शन ऑफ ओर साइज, कंसंट्रेशन ऑफ गैंग मिनरल, प्रिपरेशन फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा है कि ये तीनों हैं, लिबरेशन करना है, रिडक्शन करना है,
सब्सिक्वेंट प्रोसेस के लिए तैयार करना है मटेरियल को, बट कंसंट्रेशन एक अलग प्रोसेस है, तो ये हमारा नहीं होगा। तो दिस इज द आंसर। ओके, अब आंसर देखने के लिए हमने एक अलग फाइल भी तैयार करी है जहां पे हम अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं जाकर। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है यहाँ पर, ओके। Grinding and mineral processing primarily aims to liberate valuable minerals from ore and reduce size of particles for subsequent process like flotation or leaching. Concentrating gangue minerals is typically done through other methods such as flotation or magnetic separation, not through grinding. Okay. Next question. What type of grinding mill uses steel balls as grinding media along with rocks from the ore itself? Which type of grinding mill uses steel balls? कौन सा ग्राइंडिंग मिल स्टील बॉल यूज करता है एज ग्राइंडिंग मीडिया along with rocks from the ore itself? बताइए। तो बॉल मिल, रॉड मिल, सैग मिल या फिर हैमर मिल, इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सैग मिल। सेमी ऑटोजेनस ग्राइंडिंग मिल्स यूजेस कॉम्बिनेशन ऑफ ओर एंड स्टील बॉल्स एज अ ग्राइंडिंग मीडिया। तो ये बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। तो एसएजी मिल जो आपकी होती है, ये क्या करती है? ये दोनों चीजों को यूटिलाइज करती है एज अ ग्राइंडिंग मीडिया। ठीक है, जो ओर आपका माइन से आता है उसको भी, और जो आपका बॉल्स होती हैं उनको तो यूज करते ही हैं। दे आर कॉमनली यूज इन लार्ज स्केल मिनरल प्रोसेसिंग ऑपरेशन टू ग्राइंड द ओर इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, preparing it for further processing stages like flotation और लीचिंग। तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व है। इसमें आप क्या करते हो? पार्टिकल को बहुत छोटे छोटे पीसेस में तोड़ते हो फॉर द फर्दर प्रोसेस लाइक फ्लोटेशन एंड दी और दी लीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, which grinding mechanism involves particles being crushed between two surface? दो सरफेस के बीच में आपका पार्टिकल क्या हो जाएगा? क्रश हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, ग्राइंडिंग हो जाएगी। एट्रिशन, कंप्रेशन, एब्रेशन या इम्पैक्ट? बताइए। Which grinding mechanism involves particles being crushed between two surface? इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर होगा कंप्रेशन। Compression grinding involves particles being crushed between two surfaces, such as between grinding media and mill liners or between the particles themselves. दो पार्टिकल्स के बीच में भी हो सकता है ये कंप्रेशन। पार्टिकल और लाइनर्स जो आपके ग्राइंडिंग मिल का जो इनर सरफेस होगा उसको हम लाइनर बोलेंगे, उसके बीच में, या फिर ग्राइंडिंग मीडिया और आपका पार्टिकल के बीच में, दोनों तीनों के बीच में कहीं भी कंप्रेशन हो सकता है। ठीक है। द मैकेनिज्म इज कॉमन इन हाई प्रेशर ग्राइंडिंग रोल्स एंड सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉल मिल। तो बॉल मिल में भी होता है। ठीक है, और कहाँ होता है? HPGR, दैट इज हाई प्रेशर ग्राइंडिंग रूल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास? इन द बॉल मिल ओर इज फेड थ्रू विच पार्ट ऑफ द मिल? शेल, ट्रानियन, डिस्चार्ज एंड फीड एंड। तो ये तो इजी है, बताइए। इसका आंसर होगा ट्रानियन। In a ball mill, ore is fed through the trunnion, which is cylindrical opening at the one end of the mill. तो एक एंड में क्या होगी? cylindrical opening होगी। This allows ore to enter the drum of the mill where it is ground into fine particles by grinding media and rotating action of the mill. Okay, so what is next? What is the next question? What is the purpose of grinding media in grinding mill? To provide protective layer of
for the mill shell to reduce energy consumption, to increase grinding efficiency, to support weight of the mill. तो यहाँ पे क्या आंसर होगा? ये तो इजी है, to increase grinding efficiency. ओके, क्या है इसका आंसर में? Grinding media in a grinding mill serves the purpose of increasing the grinding efficiency by providing impact and attrition force to break down the ore particles. तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्राइंडिंग मिल क्या सर्व कर रही पर्पस? इफिशियंसी को इंक्रीज करने का. They also aid in reducing the wear and tear on the mill shell by acting as a protective layer between ore and mill internals. ठीक है, तो ये जो ग्राइंडिंग मीडिया होता है क्या एक इसका भी काम करता है. जैसे आपका ओर है, ओर का डायरेक्ट इम्पैक्ट थोड़ा कम होता है अगर ग्राइंडिंग मीडिया अवेलेबल होता है मिल के अंदर. किससे? इनर लाइनर्स जो होते हैं, जो इनर सरफेस होती है ग्राइंडिंग मीडिया की, सॉरी ग्राइंडिंग मिल की. Which of the following factor does not typically influence grinding efficiency? फीड साइज, मील स्पीड, और हार्डनेस. अभी हमने ये तीनों देखे हैं. तीनों क्या करते हैं? हमारा इन्फ्लुएंस करते हैं किसको? इफिशियंसी को. बट पीएच ऑफ द स्लरी डज नॉट इफेक्ट द efficiency of grinding mill. Which grinding mill is commonly used for primary grinding in mineral processing? कौन सी मिल को प्राइमरी ग्राइंडिंग के लिए यूज किया जाता है? हैमर, रॉड, सैग या बॉल मिल? बताइए. तो इजी वन है, आई गेस बॉल मिल होना चाहिए. फिर भी इसको वेरीफाई करेंगे, गलत भी हो सकते हैं अपन. हो गया. ओके, वी आर राइट. ठीक है, क्या है? बॉल मिल्स आर कॉमनली यूज फॉर प्राइमरी ग्राइंडिंग इन मिनरल प्रोसेसिंग. दे यूटिलाइज स्टील बॉल्स एज ग्राइंडिंग मीडिया विद इन अ रोटेटिंग ड्रम टू ग्राइंड द ओर इनटू फाइन पार्टिकल्स. तो यहाँ पे स्टील बॉल्स का यूज एज अ ग्राइंडिंग मीडिया यूज करके हम क्या करते हैं? इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं अपने मटेरियल को. Which grinding mill type is commonly used for primary? चाहिए तो करा अभी. The bond work index is used to determine. बॉन्ड वर्क इंडेक्स क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज किया जाता है? ओर एब्रेशन, मील पावर रिक्वायरमेंट, ग्राइंडिंग मीडिया, वियर रेट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन. तो इट इज यूज फॉर द मील पावर. हाँ, यूज किया जाता है मील पावर रिक्वायरमेंट. उस पर एक्सप्लेनेशन पढ़ना बहुत जरूरी है. द बॉन्ड वर्क इंडेक्स इज अ मेजर यूज्ड टू डिटरमाइन द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ग्राइंड a given ore in ball mill. It is standard test that helps in assessing the energy consumption and efficiency of grinding operation. तो meal power requirement याद रखिएगा. बॉन्ड वर्क इंडेक्स, दो शब्द है हमारे पास, दो कीवर्ड्स हैं, दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना है. Now what is the next question? What is the purpose of grinding in flotation process? What is the purpose of grinding in flotation process? फ्लोटेशन प्रोसेस में ग्राइंडिंग का क्या महत्व है या फिर क्या उद्देश्य है? टू लिबरेट वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम गैंग, टू इंक्रीज द पीएच ऑफ स्लरी, टू डिक्रीज द साइज ऑफ द फ्लोटेशन सेल, टू एनहेंस द फ्रॉथ स्टेबिलिटी. क्या होगा? फ्रोथ फ्लोटेशन आप लोगों को पढ़ के आने के लिए मैंने कहा था पिछली क्लास में. तो इफ यू हैव गॉन थ्रू दी फ्रोथ फ्लोटेशन यू मस्ट, या फिर आप तो आसानी से इसका आंसर कर ही सकते थे. टू लिबरेट वैल्यूएबल मिनरल फ्रॉम गैंग. द प्राइमरी पर्पस ऑफ ग्राइंडिंग इन द flotation process is to liberate valuable mineral from gangue so that they can be separated through flotation. Okay. Which type of grinding mill use rod as a grinding media? तो इसमें कौन सा रॉड का यूज करती है, कौन सी मिल रॉड का यूज करती है एज अ ग्राइंडिंग मीडिया? तो इसका आंसर क्या होगा? आसान है, आप तो बता ही सकते हैं. ये इसका आंसर है रॉड मिल. ओके.
Okay, we have only one student. तो इसका आंसर क्या होगा? रॉड मिल। बट फिर भी इसको हम जाके इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रॉड मिल uses rod as grinding media to grind ore by tumbling within the mill. They are commonly used for grinding ore that are softer and not as abrasive as those processed in सैग और बॉल मिल। तो जो मटेरियल ज्यादा एब्रेसिव होगा वो कहाँ यूज हो रहा है? यहाँ पे साफ साफ ये लिखा हुआ है, कहाँ यूज होगा? सैग मिल और बॉल मिल में। तो यहाँ पे जो कम एब्रेसिव मटेरियल होगा तो वहां पर रॉड मिल का भी यूज करते हैं। पहली चीज तो ये यहाँ पे देखने को मिलती है, और इसका आंसर तो समझ में आ ही गया होगा कि रॉड मिल रॉड को एज अ ग्राइंडिंग मीडिया यूज करती है। ठीक है। विच फैक्टर अफेक्ट द थ्रूपुट ऑफ ग्राइंडिंग मिल? कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं थ्रूपुट ऑफ ग्राइंडिंग मिल? तो फीड साइज है, मिल डायमीटर है, या फिर ग्राइंडिंग मीडिया डेंसिटी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि फीड सॉरी ये सारे फैक्टर हैं जो कि अफेक्ट करेंगे थ्रूपुट ऑफ ग्राइंडिंग मिल। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which grinding mechanism involves particles colliding with each other and the grinding media? तो impact, abrasion, compression या attrition? Which grinding mechanism involves particles colliding with each other? तो किस grinding mechanism में particles collide कर रहे हैं एक दूसरे से? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। Impact grinding involves particles colliding with each other and with the grinding media. This collision generates stress within the particle, leading to their fracture and size reduction. ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका इम्पैक्ट। फीड या फीड रेट, कैसे आप पता करोगे कि आपका ऑपरेशन या फिर जो आपका ग्राइंडिंग ऑपरेशन चल रहा है उसकी एफिशिएंसी बढ़िया है? तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। Number 13, that is specific energy consumption. The efficiency of a grinding operation is often measured by specific energy consumption, which quantifies the energy required to reduce the size of unit mass of material. It is typically expressed in kilowatt hour per ton of material processed. Which of the following is not a type of grinding mill? तो इसमें से कौन सा ग्राइंडिंग मिल नहीं है? ये तीनों ग्राइंडिंग मिल हैं, बट जॉ क्रशर इज अ क्रशर। What is typical purpose of grinding in leaching process? तो क्या है पर्पस? टू इंक्रीज टेम्परेचर, टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, टू इम्प्रूव गैस एक्सचेंज, टू डिक्रीज एजिटेशन टाइम। तो यहाँ पर टू रिड्यूस पार्टिकल साइज यही होगा इसका आंसर। विच ग्राइंडिंग, ये आंसर का जो एक्सप्लेनेशन है ये इसके एंड पे दिया हुआ है। तो जिस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है, मुझे लगता है कि इसका एक्सप्लेनेशन एक बार समझना चाहिए, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अदरवाइज आप लोगों के पीडीएफ देख सकते हैं, एंड में सभी के आंसर्स विद डिस्कशन दिए हुए हैं। विच ग्राइंडिंग मिल इज ऑफन यूज्ड इन फाइन ग्राइंडिंग ऑपरेशन? फाइन ग्राइंडिंग ऑपरेशन में कौन सी ग्राइंडिंग मिल का यूज किया जाता है? तो रॉड, बॉल, सैग या फिर टॉवर, इसका यूज किया जाएगा यहाँ पर टॉवर मिल का। Tower mills are vertical stirred mills that are used for fine and ultra-fine grinding application. They are characterized by their vertical orientation and ability to handle finer size compared to horizontal mill like ball mill or sag mill. ठीक है।
The process of breaking larger particle into a smaller one by external force is known as sedimentation, agglomeration, combination या flotation। बड़ा आसान है इसका आंसर। सेडिमेंटेशन तो हमने अलग ही प्रोसेस है, हमने जियोलॉजी में पढ़ी है क्या होता है। एग्लोमरेशन में तो हम पार्टिकल्स को या फिर फाइन मटेरियल्स को जोड़ के बड़ा कर दे सो दैट दे कैन बी हैंडल्ड प्रॉपरली। फ्लोटेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस है जहां पर हम क्या करते हैं, मटेरियल को सेपरेट करते हैं। बट बचा हमारे पास आखिरी में कम्बिनेशन, तो कम्बिनेशन इज द आंसर। Which of the following is a disadvantage of using a ball mill in grinding? तो कौन सा डिसएडवांटेज है? हाई पावर, लिमिटेड फीड साइज, लो ग्राइंडिंग एफिशिएंसी, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। क्या हो सकता है? अगर यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव होता तो वो आंसर होता, ठीक है। बट यहाँ पे वी हैव द लिमिटेड ऑप्शंस, लाइक ऑल ऑफ द अबव तो हमारे पास है ही नहीं, तो यहाँ पे हाई पावर कंजम्पशन, क्योंकि ये लगातार इसको आपको घुमाना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है। The ball mill can consume significant amount of energy, especially when processing large volume of ore. High power consumption is one of the disadvantages associated with ball mills for grinding operation, leading higher operating cost। तो जितना ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे का क्या हो जाएगा, पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा, क्योंकि लगातार इसको आपको घुमाना पड़ता है, ठीक है। What is the common type of abrasive material used in grinding wheels for mineral processing? अच्छा, यहाँ पे चार ऑप्शन है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, डायमंड एंड जिंक। विच कॉमन टाइप ऑफ एब्रेसिव मटेरियल? तो ग्राइंडिंग व्हील्स में कौन सा एब्रेसिव मटेरियल का यूज किया जाएगा? ये आप इसको गेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो मटेरियल जो भी यूज होगा इट शुड बी हार्ड इनफ सो दैट इट कैन ब्रेक द मटेरियल इनसाइड द मिल। Okay, so you can find out zinc, aluminum and silicon, these are the not that hard material, but diamond, there is the option diamond, obviously यही होगा आंसर। Which grinding mill type is known for its ability to grind hard and abrasive material? कौन सी मिल हार्ड एंड एब्रेसिव मटेरियल को अच्छे से कर सकती है, जो कि इसीलिए जानी भी जाती है? टॉवर, सैग, हैमर, बॉल मिल। गेस करके बताइए। देख लेते कितने लोग लाइव हैं। ओनली 1%, दैट इज अ सैड पार्ट। हैमर मिल। Hammer mills are known for their ability to grind hard and abrasive material. They operate by impacting the feed material with rapidly moving hammers to break it into smaller particles suitable for further processing। ठीक है। What is the primary function of grinding circuit in mineral processing? क्या होगा प्राइमरी पर्पस ग्राइंडिंग का? क्रश, क्लासिफाई, रिड्यूस या फिर सेपरेट करना। अब अगर आपने थोड़ी बहुत भी मिनरल प्रोसेसिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि क्रशिंग और ग्राइंडिंग का क्या होता है मेन मोटिव, टू रिड्यूस द ओर साइज। और ओर साइज कैसे रिड्यूस होगा? क्लासिफाई करके नहीं, ये टू रिड्यूस पार्टिकल साइज, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्राइंडिंग, तो क्रश करना या फिर रिड्यूस द पार्टिकल साइज। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं सही, बट मेरा गैस कहता है कि रिड्यूस पार्टिकल साइज होगा। देख लेते हैं क्या होता है इसका आंसर। 21 reduce particle size। Okay, the primary function of grinding circuit in mineral processing is to reduce the particle size of the ore to level that allow for efficient extraction of valuable mineral through subsequent process like flotation or leaching। Which of the grinding mill is most suitable for grinding softer ores and coarser feed? Which type of grinding mill is most suitable for grinding softer ores? Soft ore को grind करने के लिए कौन सी मिल सुटेबल हो? बॉल मिल, रॉड मिल, सैग मिल। अभी 2 मिनट पहले हमने क्या देखा था कि जो एब्रेसिव मटेरियल होगा वो कहाँ उसको यूज करेंगे, वहां पे कौन सी मिल यूज करेंगे? रॉड, सॉरी, सैग मिल और बॉल।
ठीक है। तो यहाँ पर जो एब्रेसिव मटेरियल है, सॉरी जो आपका क्या है सॉफ्ट मटेरियल, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, रॉड मिल। सो दिस विल बी द आंसर। हमारे पास ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस हैं और आई गेस इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू डिस्कस ऑल द आंसर्स, बट स्टिल ये जरूरी भी है। तो हम कोशिश करेंगे कि आज 30 क्वेश्चन करें एंड नेक्स्ट 20 क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, और पीडीएफ आपका अपलोड हो जाएगा, तो जिन लोगों को खुद से प्रैक्टिस करनी है तो वो लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर द मास ग्राइंडिंग मीडिया इन मिल पर यूनिट ऑफ yield volume? What is the term for mass of grinding media in a mill? क्या बोला जाता है इसको? यहाँ पे क्या होगा, बॉल चार्ज, ओवरलोड, स्लरी डेंसिटी, पल्प लेवल। चलिए इसके आंसर देखते हैं। 23 बॉल चार्ज। द टर्म बॉल चार्ज रेफर टू मास ऑफ ग्राइंडिंग मीडिया। जो ग्राइंडिंग मीडिया हमने देखी थी, स्टील बॉल्स देखी थी, उनका मास की बात कर रहे हैं। प्रेजेंट इन अ मिल पर यूनिट मिल वॉल्यूम। पर यूनिट मिल वॉल्यूम में क्या मास प्रेजेंट है बॉल मिल का? इट्स एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर दैट अफेक्ट्स द ग्राइंडिंग एफिशिएंसी एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द मिल। In sag mill, what is typically used to control the size of discharge from the mill? ट्रानियन, ग्रेट, ट्रोमेल या फीड एंड? क्या यूज होता है सैग मिल में क्या कंट्रोल करने के लिए? साइज कंट्रोल करने के लिए। चलिए देख लेते हैं। ट्रोमेल। इन अ सैग मिल अ ट्रोमेल In a sag mill, a trommel screen is typically used to control the size of discharge from a mill. It helps to separate oversized particle from the finely ground ore before it exits the mill, ensuring efficient grinding and preventing excessive recirculation. Which grinding mechanism involves particles rubbing against each other and the grinding media? Impact, abrasion, compression या फिर attrition? चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 25 okay. Attrition. Attrition grinding involves particles rubbing against each other and the grinding media. तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, रब कर रहे हैं अगेंस्ट ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एट्रिशन। What is the primary purpose of adding grinding aid in mineral processing? Reduce energy, improve grinding efficiency, to increase the hardness, to prevent corrosion. क्या पूछ रहा है? What is the primary purpose of adding grinding aid? Grinding aid ऐड करने का क्या मेन पर्पज है? क्या आंसर होगा इसका? एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करना या फिर एफिशिएंसी बढ़ाना, टू इंक्रीज ओर हार्डनेस या प्रिवेंट कोरोजन। तो यहाँ पे मेरा गेस फर्स्ट या सेकंड होना चाहिए, टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, टू इंप्रूव ग्राइंडिंग इफिशियंसी। हार्डनेस और कोरोजन बढ़ाना ये तो कहीं से लॉजिकल है ही नहीं। देखते हैं। टू इंप्रूव ग्राइंडिंग इफिशियंसी। Grinding aids are additive used during the grinding process to improve the grinding efficiency and reduces specific energy consumption. ओके, तो क्या हो रहा है यहाँ पर? दोनों ही चीजें सही आ रही हैं, बट अगर दोनों ऑप्शन है तो वहां पे क्या होगा? टू इम्प्रूव ग्राइंडिंग इफिशियंसी। ओके, they can enhance the performance of grinding mill by promoting better particle dispersion and reducing agglomeration. Which type of grinding mill is characterized by its vertical orientation and ability to handle finer feed size? Ball, sag, rod, vertical. बताइए। 27 vertical mills, such as vertical roller mills, are characterized by their vertical orientation and ability to handle finer feed
sizes compared to horizontal mills like ball mill, sag mill. Which factor is not critical in determining the optimal grinding media type for a specific ore type? Which factor is not critical? कौन सा factor critical नहीं है in determining the optimal grinding media type? Ore abrasiveness, mill size, ore grindability या mill speed? मिल साइज होना चाहिए 28, मिल स्पीड है ओके. When selecting grinding media type for specific ore type, factors such as ore abrasiveness, mill size, and ore grindability are critical consideration. Next. What is the function of trommel in sag mill circuit? To discharge oversized material, to feed ore into a mill, to measure pulp density, to control mill speed. तो लास्ट के दो तो नहीं होंगे. ए अभी में होना चाहिए डिस्चार्ज ओवरसाइज मटेरियल, आई गेस यही होना चाहिए 29 टू डिस्चार्ज ओवरसाइज मटेरियल. ओके. Which type of grinding mill is used for its low operating cost and simplicity in design? लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, ठीक है. तो बॉल मिल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा है. ओके. अब हमारे पास तीन ऑप्शन है, हैमर मिल, सैग मिल या रोलर मिल. क्या आंसर है इसका? रोलर मिल. रोलर मिल्स आर नोन फॉर देयर लो ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी इन डिजाइन. काफी लो ऑपरेटिंग है, सिंप्लिसिटी इन डिजाइन है. दे यूज सिलेंड्रिकल रोलर टू क्रश एंड ग्राइंड मटेरियल्स. दो रोलर होंगे जिनके बीच से मटेरियल क्या होगा आपका, जैसे आप समझ लीजिए एक रोलर ये हो गया, एक रोलर ये हो गया. अब मटेरियल आपका अगर यहां से फीड आएगा तो आप ये सेट कर सकते हैं कि कितने मटेरियल, क्या साइज का मटेरियल यहां से क्रॉस कर पाएगा. ठीक है. तो ये बड़ा आंसर इजी सा है. रोलर मिल का ऐसे ही है. एक रोलर हमारा क्रशर भी होता है, इसका फंक्शन ऐसे ही होता है जहां पे दो रोलर लगे होते हैं. वन एक ये हो जाएगा और ये दो ये हो जाएगा. मटेरियल यहाँ से टॉप फीडिंग होगा, टॉप से फीड किया जाएगा, दोनों रोलर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे और मटेरियल आपका बीच से जो भी क्रॉस होगा वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा. तो आई गेस दिस इज एनफ फॉर टुडे. 30 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कर लिए हैं. रेस्ट 20 क्वेश्चन आप लोग खुद से प्रैक्टिस करिए एंड नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक कोशिश करेंगे, देखेंगे. बट इन केस यहाँ पे अगर आपका कोई डाउट है तो हम इसको डिस्कशन कर सकते हैं इन द फर्दर क्लासेस. कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं. ग्रुप में मैसेज मैंने डाला है, यू कैन हैव माय नंबर and you can directly contact me for the further discussion. Okay, this is end of the today's class. और आप लोगों को जो रेस्ट 20 क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट, उसको खुद से प्रैक्टिस करना है. आंसर इसी पीडीएफ में दिए गए हैं आखिरी में, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा आपके चैनल, आपके इस ऐप में. ओके, सो थैंक यू सो मच. गुड डे. To watch the complete video, download Mining Gyan 2.0 app from the Play Store and enjoy seamless learning with Mining Gyan 2.0.